बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने बैड एंड डाउटफुल डेट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब बाकी हम इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें सीखेंगे एमसीक्यूज में से, ठीक है। तो बस पहले वाले एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया था, इसके अलावा बताएं कौन से एमसीक्यू सॉल्व कर दूं। 1 से लेकर 10 तक कोई और एमसीक्यूज हो तो। हाँ बच्चों, आप में से करके आए हो आप लोग। कौन सा मुश्किल लगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, सेकंड वाला भाई, एक सेकंड वाले पर आए फिर 8 वाले पे आए। सेकंड वाला जल्दी से रीड कर लो बच्चों। पढ़ लिया सवाल? यस सर। सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। खामोश हो जाएंगे आप लोग सारे। एट 31 दिसंबर 2018 एन एंटिटी रिसीवेबल टोटल 31 दिसंबर 2018 है और रिक्वायरमेंट चेक करें वो भी 31 दिसंबर 2018 है। पहले बात चेक कर लीजिएगा कि ओपनिंग की बात कर रहे हैं क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। कह सकता हूँ ये जो 6 लाख है ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, कह सकता हूँ मैं। एन अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, भाई ये क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग है ये उसका अलाउंस का क्लोजिंग आ गया। अच्छा नहीं, कहते हैं हैड बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर, ये पिछले साल का ब्रॉट डाउन है, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये हमारे साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। ये ब्रॉट डाउन है, ये बैलेंस कौन सा है, बीडी है। और ये वाला 6 लाख जो बैलेंस क्या है, सीडी है। अच्छा, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेट। बैड डेट कितने राइट ऑफ हो गए, 25,000। ये 25,000 तो बैड डेट हो गए। तो लिखते रहें चीजों को इस तरह साथ साथ। टू एन एडजस्टेड अलाउंस फॉर रिसीवेबल, कहता है रिसीवेबल के लिए अलाउंस कितना है, 10% ऑफ दी रिसीवेबल। जितने भी क्लोजिंग रिसीवेबल होंगे उनके ऊपर हमने क्या करना है, 10% क्या कर देना, अलाउंस लगा देना। व्हाट अमाउंट रिसीवेबल आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कौन सी अमाउंट आप लिखे जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? जी वाह, क्या वाह, एक से चलें तो ठीक है। नहीं मैं एक मिनट, नहीं उसके हम ये कर लेंगे। मैं 2 तरीके बता देता हूं, आप लोग यहीं पे रुके अपने लिए फैसला कर लो। आपको टी अकाउंट से चलना है या प्लस माइनस से चलना है, ठीक है। जहां पर आसानी होगी हम प्लस माइनस कर लेंगे, जहां पे मुश्किल होगा टी अकाउंट होगा। अब बेहतर यही है कि एक ही फॉर्मेट रखें ताकि माइंड एक ही जगह सोचता रहे। लेकिन कहीं पर हमें ना अकाउंट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, प्लस माइनस से जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बार हम कर लेते हैं, अगर हमें प्लस माइनस वाला तरीका ना पसंद आया तो फिर हम हमेशा टी अकाउंट ही बनाया करेंगे, ठीक है। टी अकाउंट से गलती नहीं होती, फायदा ये है। वरना प्लस माइनस में ना आपको पता नहीं चलना कब प्लस करें कब माइनस करें। करके देख लेते हैं, ना पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, पैसे वापिस जो कि आपने दिए नहीं है। भाई 2 अकाउंट ओपन कर लिया हमने भाई, एक डेटर का कर लिया और एक अलाउंस का कर लिया। अच्छा, डेटर का हमारे पास क्लोजिंग क्या आ रहा है, एट 31 दिसंबर 2018 एंट्री रिसीवेबल टोटल 6 लाख। ये 6 लाख हमारे पास क्या आ गया। व्हाट अमाउंट रिसीवेबल आर टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर हमारे पास क्या क्लोजिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने लिखना है क्लोजिंग डेटर। तो क्लोजिंग डेटर मेरे पास यहां पर आ जाएगा। एग्री कर रहे हो? कितना कैरी डाउन आ गया, 6 लाख का। डन। या मैं अकाउंट से चल रहा हूं और ये ऐसे करके ऐसे क्लोज हो गया होगा और ये ऐसे करके ऐसे क्लोज हो गया होगा। डन। अच्छा, और ये अलाउंस वाला बैलेंस हमारे पास बीडी है। ये बैलेंस बीडी आ गया कितना, 60,000 का। ये 60,000 का बैलेंस आ गया। अच्छा, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैड डेट टोटलिंग 25,000। 25,000 का हमारा क्या हो गया, बैड डेट हो गया। ये जो 25,000 का बैड डेट हुआ ये तो रिसीवेबल के बाद पता चला। इसका मतलब ये वाला जो 6 लाख रुपए है ये अनएडजस्टेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, एडजस्टेड डेटर्स कैलकुलेट करूंगा। तो ये इधर आ जाएगा फिर और इस फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दूंगा और यहां पर हो जाएगा बैड डेट।
कितने का बैड डेट होगा? 25,000 का। जब 25,000 का बैड डेट हो गया, अब ये वाला जो CD होगा ये जाएगा बैलेंस शीट में। CD देखो कितना जाता है, 575,000। इसका मतलब ये क्लोजिंग डेटर मुझे मिल गया। अब क्लोजिंग अलाउंस ढूंढ के इन दोनों को माइनस करूंगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चुपचाप ले जाऊंगा। देन अब आ जाए अलाउंस में। अच्छा जी, मुझे बताएं कि हमारे पास क्लोजिंग अलाउंस कितना है? क्लोजिंग अलाउंस 10% है। और जब अलाउंस 10% इसका मतलब मुझे अलाउंस की क्लोजिंग, ये वाली अलाउंस का होता है क्लोजिंग, यहाँ पे CD आएगा। अलाउंस का क्लोजिंग यहाँ पे CD आएगा। अब इस CD के लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी। CD को ढूंढने के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। अब वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्किंग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये, हम ये वाले डेटर से स्टार्ट लेंगे। 575 याद है हम यहाँ से लिया करते थे भाई। डेटर्स कितने हैं? 575। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आ जाए, हमने अलाउंस लगाना कितना है? अलाउंस 10% लगाना है। हमने अलाउंस 10% लगाना है। अगर 10% अलाउंस लगाना है तो या तो इस डेटर से स्टार्ट ले लो, या तो आप जो आपके पास टोटल डेटर थे, भाई पैसे कितने लेने थे हमने 6 लाख रुपए लेने थे। हेलो बच्चों, कितने पैसे लेने थे? 6 लाख। अब शुरू से जब अलाउंस कैलकुलेट करना, याद है जब मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, टोटल डेटर थे, फिर बैड डेट निकल गए, गुड डेटर निकल गए, फिर स्पेसिफिक अलाउंस आएगा, फिर जनरल अलाउंस आएगा। तो अब यहां से स्टार्ट कर लिया करो, ये सबसे इजी अप्रोच रहेगी आपके लिए। रिसीवेबल है कितने थे मेरे पास? 6 लाख थे। उस 6 लाख में से पता चला कि 25,000 तो आने नहीं मेरे पास, तो 25,000 इसमें से क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा, 25,000 माइनस कर दूंगा। वैसे भी कर सकते हो, 25,000 इसमें से माइनस करते हैं। क्यों माइनस किया? ये वाले तो बैड डेट हो गए, तो ये इसको क्या किया? माइनस किया। आंसर कितना आ गया? 575,000। यहां तो कोई मसला? अब कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, तो बस ठीक है। इस 575,000 के ऊपर हम क्या करेंगे? अलाउंस वो प्रोविजन लगा देंगे। ये रिमेनिंग डेटर रह गए, और इनके ऊपर कितना अलाउंस लगना है? 57500। ये जो 57500 होगा बच्चों, ये 57500 होगा, ये मेरे पास अलाउंस आ गया। ये अलाउंस कहां पे आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा अलाउंस। देन अच्छा जी, कितना आएगा? 57500। ये आ जाएगा 57500। पहले देखो कितना था अलाउंस? 60,000 का। अब अलाउंस कितना है? कम हो गया ना। इसका मतलब बैड डेट रिकवर्ड हुए ये, क्योंकि देखो पहले अलाउंस कितना था? ओपनिंग 60,000 का। हमने क्या सोचा था? 60,000 पैसे नहीं देंगे। हकीकत में अब हम क्या कह रहे हैं? 57,500 रुपीज नहीं देंगे। इसका मतलब कुछ पैसे मिले होंगे ना? वो कितने पैसे मिले? कितना? 2500। वो 2500 ये हो जाएगा बैड डेट में आ जाएगा। ये बैड डेट 2500 चल जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? 575,000 और उसमें से माइनस कर दूंगा 57500। इस क्लोजिंग रिसीवेबल में से क्लोजिंग अलाउंस माइनस करूंगा, तो यहां से मेरा आंसर बनना चाहिए। क्या ऑप्शन बनता है? डेल्टा बीटा, ये बीटा ऑप्शन बनता है। 2500 इनकम स्टेटमेंट निकल गया, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग डेटर। हेलो बच्चों, क्लोजिंग डेटर में से CD अलाउंस माइनस कर देना है, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 575,000 माइनस 57500। आंसर कितना आ गया? 517,500। यहां तक देखें, कोई परेशानी तो बताएं जी बच्चों। कोई कंफ्यूजन इसमें?
ठीक है जी, आगे चलते हैं। और कोई एमसीक्यूज? 8 वाले पे आ जाए जरा, 8 वाले की रीडिंग करें जी बच्चों, रीडिंग कर लें। चलो इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एट जनवरी 1, 2017 द बैलेंस इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल शो। भाई ये कौन सा बैलेंस है? ये तो 1 जनवरी अलाउंस का ओपनिंग है। मेरे बात समझ आ रही है? तो अगर हम अलाउंस का अकाउंट बनाएं, तो ये बैलेंस BD आ गया, कितने का? 16,000 का। एट द ईयर एंड, अब ईयर एंड आ गया, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 9,000 तो बैड डेट हो गए, ठीक है। एंड एडजस्टेड अलाउंस फॉर रिसीवेबल, ₹2,18,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बैलेंस एडजस्टेड रिसीवेबल आ गया, ठीक है। ये एडजस्टेड रिसीवेबल अलाउंस आ गया, किसका? अलाउंस का। ये अलाउंस का BD आ गया और ये अलाउंस का ही CD आ गया। इसका मतलब अलाउंस का BD ये है और अलाउंस का CD कितना आ गया? 18,000 आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी? और बैडेड एक्सपेंस कितना हुआ? 9,000। अगर बैडेड एक्सपेंस 9,000 हुआ है तो 9,000 अलाउंस में क्या करेंगे? बैडेड की एंट्री क्या होती है? बैडेड डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। तो अलाउंस की क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बैडेड, ठीक है। अच्छा, चाहिए क्या मुझे? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब प्रॉफिट फॉर द ईयर पर इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ता है। अच्छा जी, हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो बैड डेट के अकाउंट को क्लोज करके उसको अलाउंस में ट्रांसफर कर दे, या तो अलाउंस के अकाउंट को क्लोज करके उसको बैड डेट एक्सपेंस में ले जाए। क्योंकि हमने पीछे जो 2-3 सवाल किए हैं उसमें अलाउंस को क्लोज किया हुआ है और उसके बैलेंस को बैड डेट में शिफ्ट किया हुआ है। तो अभी भी फिर हम ऐसे कर लेते हैं ताकि सेम वर्किंग रहे, सेम कॉन्सेप्ट रहे जरा। तो हम एक बैड डेट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अलाउंस के अकाउंट को क्लोज करें, कितने का क्लोज होता है? 16,000 18,000। तो यहाँ पे क्या जगह? बैड डेट कितने का? 2,000 का। ये 2,000 बैड डेट क्या हो रहा है? क्रेडिट। यहाँ पे बैड डेट क्या हो जाएगा? डेबिट। किस नाम से? अलाउंस के नाम से। कितने का? 2,000 का। ये बात समझ लगती है? ये 2,000 कहाँ से आए? यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ है और ये अलाउंस अकाउंट क्लोज हो गया मेरा। 18 क्लोज हो गया, खत्म कहानी इसकी, डन। अब बैड डेट हमारा और कितना हुआ था? 9,000 हुआ था। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, जब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ किसके अगेंस्ट हुआ? डेटर के अगेंस्ट हुआ ना, डेटर ही बैड डेट हुआ। बस ना भी पता हो यहाँ पे आपने 9,000 लिख देना। तो 2 और 9 कितना हो गया? 11। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? 11,000। ये 11,000 इनकम स्टेटमेंट जाएगा एज एन एक्सपेंस के तौर पर। और एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। तो डिक्रीज बाय 11,000, ये 4 लिया जाएगा। यहां तक देखिए बात समझ लगती है? अब रुक जाए प्लीज, गेम ऑन है। शॉर्टकट मारते हैं, एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनको ज़बानी कलामी किया जा सकता है लॉजिक की बेस के ऊपर। नंबर 1 उसने पूछा प्रॉफिट पर इंपैक्ट, तो भाई मैं एक्सपेंस ढूंढ लेता हूँ, टोटल एक्सपेंस मेरा हुआ क्या क्या। अब चेक कीजिएगा, एक लम्हे में आंसर आ जाता। भाई मुझे एक्सपेंस ढूंढना है। पहला एक्सपेंस तो क्लियर कट लिखा, बैड डेट हुआ, कितने का? 9,000 का। इसमें कोई परेशानी नहीं। बाकी अलाउंस भी मेरा एक्सपेंस होता है। भाई शुरू में कितने पैसे लेने थे और साल के एंड में वो कितने लेने हैं? कह सकता हूँ 2,000 से और न्यू बैड डेट आ गए, तो भाई 2,000 से और बढ़ा दें। तो भाई 11,000 एक्सपेंस आया, ये 11,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। 4 आंसर आ गया। सही है? एनी मसला मसाइल? अलाउंस एक्सपेंस होता है। और अगर ऐसा कहता, अब वैरायटी मार ही रहे हैं तो थोड़ी और वैरायटी मार लेते हैं। ये 11,000 वाला डन। अगर एग्जामिनर ऐसा कहता
प्लीज सुन लें भाई, ओपनिंग अलाउंस कितना है? क्लोजिंग 18 ना देता, क्लोजिंग कहता कि भाई क्लोजिंग तो रह गया 13,000, यानी कि अलाउंस का सीडी बैलेंस कितना है? इसका मतलब शुरू में 16,000 रुपए लेने थे, अब रहते रहते 13,000 रुपए लेने हैं, तो भाई ये 3,000 का मतलब 3,000 और लेने हैं या ले लिए हैं? ले लिए हैं। तो ये 3,000 यहां से फिर मैं माइनस करता है ऐसा करके, तो करता 9 - 3 6,000 से एक्सपेंस डिक्रीज करता। अगर ऐसा वो करता तो हम ऐसा करते, उसने ऐसा नहीं किया, हमने भी ऐसा नहीं किया। और पूछे बच्चों 16 वाला, वो भी तो 12 इशारा चल रहा था कोई यार। 13 वाला रीडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए यार। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक टी अकाउंट को यूज करके भी कर सकते हैं। तो पहले टी अकाउंट से करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर डायरेक्ट कर लेंगे, शॉर्टकट लगा लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट ईयर एंड, भाई कौन सा है? ईयर एंड है। द रिसीवेबल बैलेंस 31 मार्च 19, कह सकता हूँ ये डेटर का बैलेंस सीडी आ गया, ये डेटर का सीडी बैलेंस हो गया। दिस इंक्लूड डेट रुपीज 1800 विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, बस ये इंग्लिश मरवाएगा, ठीक है। कहता है कि ये जो 93 हमारे पास 1000 है, ये जो 93,000 है भाई, इसमें से 1800 ऐसा है नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, जिसने अभी रिटर्न ऑफ होना है। इसका मतलब असल क्लोजिंग रिसीवेबल फिर ये नहीं है, इसमें से भी 18,000 ने माइनस होना है। जब 18,000 ने माइनस होना है तो फिर नया वाला डेटर मेरे पास आएगा। अब ये वाली बात आप लोग टी अकाउंट में जाकर भी लिख सकते हो, या सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो, भाई 93,000 तुम हो और तुम्हारे में अभी फर्दर बैड डेट होना बाकी रह गया है, तो वो हम कर देते हैं माइनस, तो ये वाले तुम आ जाओगे सही वाले डेटर। तो आप लोग ये ऐसे भी कर सकते हो। जरा माइनस करो, आंसर तो क्या आता है? 91,200। तो भाई ये वाले सही वाले डेटर आ गए। ये वाली बात मेरी समझ लगती है? अब ये वाली बात आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको अकाउंट खेलने का शौक है तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। मेरी बात समझ आ गई है? आप लोगों ने 93,000 ऐसे लिखा होगा, फिर पता चला ओहो बैड डेट तो नहीं शामिल की है, तो 93,000 को आप इधर लेकर आए होगे और फिर 1800 यहाँ से माइनस किए होंगे, फिर ये वाला सीडी आपने 91,200 कहा होगा, तुम सही वाले डेटर हो। अब चेक करो, सारे अकाउंट करने में जो टाइम लग रहा है, तो भाई एग्जाम में तो हमने टाइम बचाना है ना। अब ये टी अकाउंट तो सेटिस्फेक्शन है, पर भाई एग्जाम में मेरा टाइम किल कर रहा है ये तो आप क्या करो, अब जैसे जैसे सवाल करते जाओगे तो आप बड़े होते जाएंगे, तो जैसे बड़े होते जाएंगे तो आपने क्या कहना है, इसको छोड़कर इसकी तरफ आ जाना। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं ये करता रहूंगा, पर ये रिकमेंडेड नहीं है सर, रिकमेंडेड यही है। चीजों को सीखो, शॉर्टकट सीखो, ताकि आप टाइम सेव करो, ठीक है जी, और वो टाइम किसी मुश्किल सवाल पे लगाओ। क्या ये बात समझ लगती है? ये वाली बात लगी। बिजनेस मेंटेन अलाउंस, जब आप थोड़े सवाल ज्यादा करेंगे तो बहुत लॉजिक क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। द बिजनेस मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, भाई डाउटफुल डेट के ऊपर कितना अलाउंस मेंटेन कर रही है? 5%। ये 5% के बारे में क्या कह रहा है? 5% ऑफ। अच्छा, वो ये ना भी के तो आपको पता है जो अलाउंस लगता है वो हमेशा क्लोजिंग रिसीवेबल पर ही लगता है। एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कहता है इस साल यानी कि 19 वाले साल में हमारा अलाउंस क्या हुआ? 20% इंक्रीज कर गया। मान लो कि इस साल मेरा अलाउंस 100 है, तो क्लोजिंग जाते वक्त कितना बन गया होगा? 120 बन गया होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 1 अप्रैल 2018? भाई ये तो फिर 31 मार्च 2019, तो ये तो क्लोजिंग ईयर हुआ। और ये क्या हुआ? ओपनिंग ईयर हुआ। इससे मैं कह सकता हूं
कि ये जो अलाउंस का अकाउंट है, ये जो अलाउंस का अकाउंट है, आज उसने बीडी मुझसे मांग लिया, ऐसे है, तो अलाउंस का बीडी मुझे ये चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हमने डेटर का क्लोजिंग फाइंड कर लिया और हमने अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब अलाउंस का ओपनिंग फाइंड करने के लिए हमारी आदत ये थी, हम अलाउंस का, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस ये थी, हम ये सीडी फाइंड किया करते थे, याद है, सेपरेट वर्किंग में जाके सीडी यहाँ पे आता था, अलाउंस का अकाउंट क्लोज किया करते थे और उस क्लोज को हम वाइंड अप करके ट्रांसफर करते थे बैड डेट एक्सपेंस में। तो बैड डेट एक्सपेंस में से वहां से जो एक्सपेंस आता था इनकम स्टेटमेंट को चार्ज किया करते थे। आज क्योंकि मुझे अलाउंस चाहिए तो मैं बैड डेट एक्सपेंस को आज क्या पहले बनाऊंगा, उसको क्लोज करके उसका बैलेंस अलाउंस में ट्रांसफर करूंगा और वो बैलेंस और ये अलाउंस का सीडी बैलेंस दोनों को या प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो वहां से बीडी तक पहुंच जाऊंगा। रूट समझ लग गया। अब मुझे चाहिए सीडी, ठीक है। अब ये सीडी कैसे आएगा? अच्छा, हमारे पास डेटर कितने अवेलेबल हैं? 91,200। मेरे पास डेटर कितने अवेलेबल हैं? 9300 डेटर थे, उसमें से बैड डेट निकाल दिए, तो रिमेनिंग डेटर कितने बन गए? 91,200। ये 91,200 मेरे पास रिसीवेबल्स हैं और इनके ऊपर कितना परसेंट अलाउंस लगनी है? 5%। इसका मतलब ये जो मेरे पास अलाउंस का क्लोजिंग आएगा ये इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 91,200 ये डेटर्स हैं, इसका 5% अलाउंस है। आंसर क्या आता है? 4560। ये मेरे पास आ गया 4560, ये मेरे पास आ गया ये। अच्छा, अगर तो बैड डेट ना होता, अगर तो बैड डेट ना होता तो जो क्लोजिंग है सीडीआई यही बीडी बनता, लेकिन मेरे पास बैड डेट है 1800। बैड डेट कितना है? 1800। ये 1800 बैड डेट मैंने क्या करना है, और यहाँ पे एक और मेरे से ये कह लो कि मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक ये है, वो सुन लें। ये जो मैंने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया है 4560, ये क्लोजिंग है नहीं, ये वाला, ये गलत वाला क्लोजिंग है। वाई? क्योंकि वो आखिरी लाइन में लिखता है कि एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी कि ये जो अलाउंस है 4560, ये 4560 तो 100% पर है, और अगर आप ये क्लोजिंग फाइंड करना चाहते हो तो क्लोजिंग में तो 20% भी और अलाउंस ऐड करोगे। अच्छा जी, ये हमने क्लोजिंग फाइंड कर लिया 4560। अगर ये 4560 हमारा सीडी है और जबकि कह रहा है कि इस साल आपका 20% फर्दर अलाउंस इंक्रीज कर जाएगा, तो कह सकता हूं ओपनिंग तो हमारा 100% पर होगा, और अगर 20% इसमें इंक्रीज हो रहा है तो 4560 तो 120% पर पड़ा हुआ है। तो अगर मैं 4560 को ग्रॉसिंग कर लूं और यहां से 100% पर पहुंच जाऊं तो मेरे पास बीडी आ जाएगा। तो करना कैसे, ये देखें, 45 इधर गया यार, यहां पे आ जाए। करना क्या है, ये देखें, 4560 तुम तो 120% पर हो, 4560 तुम तो 120 पर हो, और बीडी तुम 100 पर हो, तुम तक पहुंचना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आया? 3800। बस यही हमें चाहिए था। ये क्या आ जाएगा? 3800। तो ये बीडी मेरे पास कितना आ जाएगा? 3800। प्लीज सवाल आगे चल रहा है। ये मेरा आंसर तो आ चुका, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता कि मुझे बैड डेट एक्सपेंस बताओ जो कि इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर करना है, हाँ भाई 3800 में से 4560 माइनस करो, ये बीडी कितना आया? 760। अब 760 ये बीडी आ गया और एक 1800, इन दोनों को जमा करके इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर देता मैं, अगर वो ये पूछता तो। डन। तो हमारा आंसर है 3800। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब 2 मिनट मुझे दे दे। अब ये सारे सवाल का आंसर अब 1 मिनट में आंसर आने वाला है, वो सुन ले आप जरा। ये देखिए, सवाल सारा पढ़ा और अब शॉर्टकट।
ईयर एंड पे रिसीवेबल कितना है 9300 और इसमें क्या है बैड डेट अभी माइनस होने हैं, तो क्या करूंगा नेट डेटर, इसको क्या लिखूंगा, आप नेट डेटर भी लिख सकते हो और एडजस्टेड डेटर भी लिख सकते हो। तो क्या करेंगे 93,000 माइनस करूंगा 1800, आंसर कितना आया 91,000। ये मेरे पास एडजस्टेड डेटर आके, नेट डेटर मीन एडजस्टेड डेटर। भाई इसके ऊपर अलाउंस कितना लगेगा 5% लगेगा, तो ठीक है अलाउंस लगा दें। और ये जो अलाउंस आपको पता है अलाउंस कैलकुलेट होता है, वो अलाउंस हमेशा सीडी होता है, क्लोजिंग होता है। तो क्या करूंगा 91,200 पर 5% अलाउंस लगाऊंगा, आंसर क्या आया 4560। और उसने कहा 4560 जो अलाउंस आया ये पिछले साल के कंपैरेटिवली 20% ज्यादा आया। तो मैं ये कह दूंगा 4560 तुम तो 120 पर हो और तुम्हारा ओपनिंग जो है 100 पर है। आंसर यहां से आ जाएगा 3800, ये हो जाएगा अलाउंस का बीडी बैलेंस, ये आंसर आ जाएगा। और पूछो 16 सर। नेक्स्ट एमसीक्यूज बच्चों 15 वाला, चलो जी 15 वाला रीड कर लेंगे, सॉल्व करते हैं जी। इसके अलावा 15 के अलावा प्रोग्राम बदल के नहीं करना है इन्होंने, हाँ एनीवन नो सर, नो 25 तक डन। 28 तक फिर ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग 50 तक कर ले। इसके टोटल एमसीक्यूज कितने बच्चों 50 31 करवा दूं, ओ 31 की फरमाइश आई है। अच्छा आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए वो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है जी। 26 से ऑनवर्ड फिर नेक्स्ट पूछते रहेगा अगर कोई पूछना हुआ तो, बाकी इंशाल्लाह फिर न्यू क्वेश्चन बैंक पे मूव कर देंगे और उसके बाद फिर एक न्यू टॉपिक पे मूव कर देंगे, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।